गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र, या इसी को पहले बोला जाता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से ही जाना जाता है। जैसा इसके नाम से हमको पता चल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का मतलब कि अगर कोई आवेश है, यह आवेश अपने चारों ओर किसी अन्य आवेश पर कितना स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। या हम कहें कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश, एक विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, इसमें उपस्थित एकांक धनावेश किसी दूसरे आवेश के कारण जितने बल का अनुभव, मान लेते हैं कि एक दूसरा हमारा आवेश है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश किसी दूसरे आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया, उपस्थित इसमें एकांक धनावेश धन Q, किसी दूसरे आवेश Q शून्य के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र वह उपस्थित एकांक धनावेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी को हम लिखते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E के द्वारा दर्शाया जाता है। तो E बराबर बल को F से और आवेश को Q से दर्शाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे आवेश। तो हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर F बटे Q, बल बटे आवेश। अब इसी में हम अगर चर्चा करें कि इसका मात्रक क्या होता है,
यह कौन सी राशि है और इसका विमीय सूत्र क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृति, इसका नेचर क्या होगा, जो इसका नेचर होगा वह विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा और परिमाण दोनों ही होता है। और फिर आता है मात्रक, यूनिट। सभी को पता होगा कि E बराबर क्या है, F/Q। हमको पता है कि SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन SI पद्धति में और इसका होता है कूलम। तो कहने का मतलब SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। या हम इसी में चर्चा करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में मात्रक किसका हो जाएगा, डाइन, बल का मात्रक डाइन हो जाएगा और आवेश का मात्रक स्थायी कूलम। अब इसके बाद हम विमीय सूत्र की जब बात करेंगे, यहाँ विमीय सूत्र भी निकाल रहे हैं। विमीय सूत्र ऐसे होगा, चूंकि E बराबर होता है F/Q, तो E बराबर हो जाएगा बल की विमा और ये आवेश की। तो बल की विमा होती है ml 3/2 और आवेश की होती है AT। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह AT ऊपर जाएगा तो घात -3 में बनेगा और ऊपर जाएगा तो -1। तो E की जो विमा है वो क्या हो जाएगी, ml t की घात -3 A इनवर्स। आज हम यहीं तक देखेंगे। धन्यवाद।